हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजांक आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। आज का न्यूज़पेपर अगर आप देखेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर, उसका सबसे लास्ट पेज, एन ओवरलुक्ड मॉलिक्यूल कुड सॉल्व द वीनस वाटर मिस्ट्री। आज का 21 मई का मंगलवार का न्यूज़पेपर द हिंदू देखेंगे, सबसे एंड का पेज, साइंस वाला जो पेज आया है, उसमें आप देखेंगे न्यूज़, एन ओवरलुक्ड मॉलिक्यूल कुड सॉल्व द वीनस वाटर मिस्ट्री। वीनस पर वाटर है, शुक्र पर पानी है या नहीं है, इसकी जो मिस्ट्री है, इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है एक ओवरलुक्ड मॉलिक्यूल। उसके बारे में, वीनस के बारे में अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ये एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जिसके अंदर बहुत सारी बातें की गई हैं कि वीनस जो है वो काफ़ी गर्म प्लेनेट है, पृथ्वी काफ़ी ठंडा प्लेनेट है, इस वजह से वीनस जो है वो अब काफ़ी ड्राई हो चुका है, काफ़ी शुष्क हो चुका है। और आप जानते हैं कि वीनस जो है वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे प्रीलिम्स स्पेसिफिक। ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है, यहाँ से हमारे सामने प्रीलिम्स में किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्या पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए वीनस के बारे में, शुक्र के बारे में, बेसिक एनसीईआरटी के पॉइंट्स, बेसिक एनसीईआरटी की चीज़ें जो एनसीईआरटी में शुक्र के बारे में, वीनस के बारे में डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, वो हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। हमसे क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम्स में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। कई बार बच्चे इस यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम वाले पार्ट को स्किप करते हुए चलते हैं कि सर यहाँ से कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आ रहा है तो हम स्किप कर देते हैं। बहुत सालों से बच्चे ऐसा करते आ रहे थे, लेकिन पिछले साल ही यूपीएससी ने कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी से आगे चलेंगे, यूपीएससी ही आपसे 2 कदम आगे हमेशा रहने वाला है। जैसा आप सोचेंगे यूपीएससी वैसा नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से यूपीएससी का सोचने का प्रोसेस चालू होता है। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर वो न्यूज़, हर वो पॉइंट जो न्यूज़पेपर में दिख रहा है, करंट अफेयर्स में दिख रहा है, उन सभी पॉइंट्स को एनसीईआरटी से कवर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये रहेगा। तो आज की जो न्यूज़ है वीनस शुक्र को लेकर के, इस वीनस या शुक्र के बारे में बात करते हैं। यहां से किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होगा इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स को लेकर के बच्चों की बहुत ज़्यादा धड़कनें तेज़ हो रखी हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं क्योंकि सर अब दिन ज़्यादा बचे नहीं हैं और हमने कुछ पढ़ा नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प करेंगे। और आज एक बहुत बेसिक सा टॉपिक, एक बहुत बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीनस शुक्र के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में हमें ये वीनस या शुक्र देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली इसके बारे में हमें बात करनी होगी। तो वीनस से क्वेश्चन सीधे प्रीलिम्स में हमारे सामने हो सकते हैं, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने हो सकते हैं, मैच दी फॉलोइंग कॉलम, कॉलम मिलाने वाले, स्तंभ मिलाने वाले, उस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने हो सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स वीनस के बारे में जो एनसीईआरटी हमें बताती है, वो पॉइंट्स हमें ध्यान रहने चाहिए, वहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे बनते हैं। तो उस वीनस के बारे में बात करेंगे, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट है, उनके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। हमारा जो एनसीईआरटी बैच है, संपूर्ण एनसीईआरटी एकदम चैप्टर बाय चैप्टर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, 8 महीनों का ऑनलाइन कोर्स होने वाला है। 7 जून से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। उजांग सर और डॉक्टर ओंकारनाथ सर के द्वारा ये पूरी एनसीईआरटी जो है वो कवर करवाई जाएंगी, एकदम चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक एनसीईआरटी एकदम चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक क्लास की एनसीईआरटी को एक एक चैप्टर जो है वो आपका कवर यहाँ पर करवाया जाएगा। और ये बैच वैसे 12,000 रुपये का है, पर अभी आपको इसमें ज़बरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है, मात्र 2,999 रुपये में ये बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, बाद में डिस्काउंट नहीं कंटिन्यू रहेगा तो फिर आपको 12,000 रुपये पे इस बैच के करने पड़ेंगे। तो अभी आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस पर ये बैच मिल रहा है, तो डेफिनेटली इसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। 25% की रेट में आपको मिल रहा है, 75% का ज़बरदस्त डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। आप चाहें और डिटेल जानना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 8750711100, या 00 की बजाय 22 33 44 55, किसी भी नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो 2 साल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बैच है, प्रीलिम्स मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन जिस बैच के अंदर होती है, ऑनलाइन बैच हमारा, वो 22 मई से स्टार्ट होने जा रहा है।
मेरे द्वारा ज्योग्राफी से ही आपका बैच जो है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ आप इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 60,000 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। इंस्टॉलमेंट्स भी अवेलेबल हैं। जो बच्चे इसमें किश्तें करवाना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट करवाना चाहते हैं, वो इसको करवा सकते हैं। एंड जो बच्चे ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच मेरा अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अभी हमने सिलेबस डिस्कशन किया है, टॉपिक्स अब कल से क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी। तो जो बच्चे इस बैच के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, अभी ज़बरदस्त डिस्काउंट है इस पर। 15,000 रुपीज़ का बैच है, बट अभी आपको मात्र 6,000 रुपये में ये बैच अवेलेबल हो रहा है, 60% ऑफ। उसमें भी पीवी सर 500 कूपन कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको एडिशनल अतिरिक्त 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 5,500 रुपये में ये बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है, बाइलिंगुअल बैच है हमारा, लाइव क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस बाद के लिए अवेलेबल रहेंगी, बाद में भी आप इनको देख सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों आप इसके अंदर पढ़ेंगे। कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल हमारा यहाँ पर प्रिपेयर होगा। एंड जो बच्चे गुरुकुल बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, गुरुकुल बैच हमारा 1 ईयर बैच 3 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन होती है। ऑफलाइन बैच है हमारा गुरुकुल कैंपस C49A सेक्टर 48 नोएडा के अंदर है। यहाँ आकर के आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी की ट्रेनिंग, यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी की तरफ पहला कदम आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। 1 ईयर का बैच है, ज़बरदस्त अभी डिस्काउंट है इसके ऊपर। आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके डिस्काउंट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, किस प्रकार का डिस्काउंट अभी आपको अवेलेबल हो रहा है। तो अभी तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये सारे बैचेस जो हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जो बच्चा जिससे जुड़ना चाह रहा है उसके साथ में जुड़ सकता है। हम बात कर रहे थे वीनस, शुक्र आज न्यूज़ में है, तो इसके बारे में हमें डेफिनेटली जानना होगा। वीनस जो है बहुत ज़्यादा शुष्क, ड्राई प्लेनेट है, बहुत शुष्क ग्रह हमें देखने को मिलता है। क्यों है, या ऐसी क्या खास बात है, और भी इसके बारे में क्या खासियत है, इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। जहाँ से प्रीलिम्स में, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, प्रीलिम्स में जहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, उन सारे टॉपिक्स के बारे में, वीनस के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं। ये सूर्य है, इसके सबसे पास में जो ग्रह है उसका नाम है मरकरी, हिंदी में जिसे बुध कहते हैं। अगला प्लैनेट वीनस है, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, शुक्र या वीनस के नाम से जानते हैं। तीसरा प्लैनेट, तीसरा ग्रह हमारा अर्थ है, पृथ्वी है। उसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट मार्स या मंगल है। उसके बाद एक पूरा बेल्ट आता है जिसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। इस बेल्ट के अंदर अंदर जो ये चारों प्लेनेट आपको दिख रहे हैं, चारों ग्रह दिख रहे हैं, इन्हें इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। हिंदी में आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। पार्थिव या टेरेस्ट्रियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अर्थ जैसा ही दिखता है, पार्थिव यानी पृथ्वी जैसा। ये चारों प्लैनेट पृथ्वी जैसे एकदम सॉलिड, हार्ड सरफेस वाले, एकदम ठोस सतह वाले, कठोर सतह वाले ग्रह देखने को मिलते हैं। इसके बाहर जो 4 प्लैनेट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स, जोवियन ग्रहों के नाम से जानते हैं, या आउटर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, बाह्य ग्रहों के नाम से जानते हैं। जो इसमें पहला प्लैनेट है, या सूर्य से देखें तो 5वें नंबर का जो प्लैनेट है उसका नाम है जुपिटर, या हिंदी में जिसे हम बृहस्पति या गुरु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है सैटर्न या शनि। ये बृहस्पति नंबर 1 प्लैनेट है, साइज के मामले में या द्रव्यमान, मास के मामले में बात करें तो सबसे बड़ा यही है। सेकेंड नंबर पर सबसे बड़ा सैटर्न हमें देखने को मिलता है, शनि देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्लेनेट आता है यूरेनस, हिंदी में से अरुण कहा जाता है, और लास्ट प्लेनेट आता है नेपच्यून, हिंदी में से वरुण कहा जाता है। ऐसे टोटल 8 प्लेनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं। इनमें से हम अभी बात करने वाले हैं वीनस के बारे में, शुक्र के बारे में, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं आज ही के न्यूज़पेपर में वीनस के बारे में न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो वीनस के बारे में, शुक्र के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अगर हम साइज के बेसिस पर बात करें तो वीनस तीसरा सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र जो है, मरकरी सबसे छोटा है, उसके बाद मार्स या मंगल उससे बड़ा है, और तीसरे नंबर पर शुक्र या वीनस सबसे बड़ा, सबसे छोटा हमें देखने को मिलता है। या अगर हम इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पर छठा प्लेनेट हमें वीनस, शुक्र देखने को मिलता है। बड़ेपन के हिसाब से बात करें, साइज में बड़ा अगर हम देखें, सबसे बड़े प्लेनेट तो छठे नंबर पर शुक्र आता है। सबसे छोटे प्लेनेट की बात करें तो तीसरे नंबर पर शुक्र, वीनस देखने को मिलता है। बात करते हैं वीनस के बारे में कुछ। सबसे पहला पॉइंट, ये हमारी अर्थ के सबसे पास में है, पृथ्वी के सबसे निकट है। ये हमारी पृथ्वी, और इसके सबसे पास में अगर हम देखें तो हमें वीनस ही मिलेगा। ये इधर जो मंगल है वो हमसे दूर है,
इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि ये वाला डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम है। ये 0.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमसे दूर है, जबकि ये 0.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमसे दूर है। तो ये हमारे पास में है, सबसे पास में। जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे पास में जो ग्रह है हमारे, उसको हम वीनस या शुक्र के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सन और मून के बाद ये थर्ड ब्राइटेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है। आसमान में अगर हम देखें तो सूर्य सबसे ज़्यादा चमकता है डेफिनेटली। वो चला जाए, जब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, सूर्य जब पीछे की तरफ छुप जाता है, तो हमें सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है चंद्रमा। चंद्रमा भी जब नहीं हो, अमावस्या हो, या चंद्रमा के अलावा अगर हम देखें तो आकाश में सबसे तेज चमकता हुआ उसके बाद अगर कुछ दिखाई देगा तो वो शुक्र है। ये आपको सुबह और शाम दिखाई देगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग में, सुबह जल्दी 5, 5:30, 6 बजे के आसपास, या शाम को सूर्यास्त के समय हमें दिखाई देता है। सुबह ये पूर्व में दिखाई देगा, ईस्ट में दिखाई देगा, और शाम को ये वेस्ट में, पश्चिम में दिखाई देता है। क्योंकि ये सुबह शाम एकदम प्रॉपरली दिखाई देता है, एकदम अच्छे से दिखाई देता है, इस वजह से इसे इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा। भोर यानी सुबह, सुबह दिख रहा है ये तारे की तरह तेज चमकता हुआ, और सांझ के समय, शाम के समय भी तारे की तरह तेज चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार या भोर का तारा, सांझ का तारा के नाम से जाना जाता है। हम जो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट की बात करी थी, 4 जो स्थलीय ग्रहों की बात करी थी हमने, पार्थिव ग्रहों की बात करी थी, उनमें इसका एटमॉस्फेयर सबसे डेंस है। इसका जो वायुमंडल है वो सबसे ज्यादा घना है, सबसे ज्यादा घना। इसका जो प्रेशर पड़ता है अंदर सरफेस पर, जैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल है, उसका टोटल प्रेशर जो हमारी सरफेस पर आता है, सतह पर आता है, उससे इसकी सरफेस पर जो इसके एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का प्रेशर आता है, वो 92 टाइम्स ज़्यादा है। हमारे यहाँ जितना प्रेशर है उससे 92 गुना, 92 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर वीनस की सरफेस पर, शुक्र की सतह पर देखने को मिलता है। तो हमसे काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी इसके एटमॉस्फेयर की देखने को मिलती है। इसको ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ, या पृथ्वी का भगिनी ग्रह, या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी साइज ऑलमोस्ट पृथ्वी जितनी है। आकार जो है इसका, साइज जो है वो ऑलमोस्ट हमारी अर्थ जितना है। इसकी डेंसिटी भी लगभग अर्थ जितनी है, पृथ्वी जितना ही इसका घनत्व हमें देखने को मिलता है। इस कारण हम इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह, भगिनी यानी बहन, बहन के रूप में इसको देखते हैं। दोनों एकदम बहन ग्रह हैं, ऐसा हम यहाँ पर देखते हैं। इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसके अंदर 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का 90 से 95% कंसंट्रेशन है। यानी अगर इस पे 100 कण हवा के घूम रहे हैं तो उन 100 में से 90 से 95 कण, पार्टिकल्स जो हैं, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे। इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ये ज़बरदस्त ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती है। ये प्लेनेट जो है उस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव ज़बरदस्त काम करता है, और इस हरित ग्रह प्रभाव के कारण ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है, हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमें ऐसा देखने में लगता है कि सर मरकरी, बुध जो है वो सूर्य के सबसे पास है, तो इन दैट सिनेरियो मरकरी, बुध सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे गर्म ग्रह हमें मिलता है वीनस या शुक्र। कारण आप बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया इसमें और इसमें, तो ये प्लैनेट के पास में इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है कि जितनी हीट सन की तरफ से आती है, जितनी ऊष्मा सूर्य की तरफ से आती है, वो सारी जब इसके सरफेस पर गिरती है और लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जब निकलती है, दीर्घ तरंगों के रूप में जब निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको रोक लेती है और हीट आएगी, उससे धरती गर्म होगी। धरती गर्म होकर के जब वो हीट निकलने की कोशिश करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको फिर से रोक लेगी। तो इस वजह से हीट आती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर जाने से रोकती रहती है। मरकरी के साथ ऐसा नहीं है, मरकरी के पास में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बुध के पास में कोई वायुमंडल नहीं है, तो जितनी हीट आती है, मरकरी दिन में गर्म होता है, रात को ठंडा भी हो जाता है, तगड़ा ठंडा हो जाता है। दिन में यहाँ का टेम्परेचर जो है 400 डिग्री सेल्सियस जाता है, तो रात में यहाँ का टेम्परेचर -125 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है, तो रात को बहुत ठंडा भी हो जाता है। लेकिन वीनस के साथ ऐसा हो नहीं पाता। कार्बन डाइऑक्साइड रात को इसकी हीट रिलीज ही नहीं होने देगी, बाहर निकलने ही नहीं देगी। तो आज की हीट इकट्ठी हो गई, ट्रैप हो गई, अंदर ही फंस गई, कल जो हीट आएगी वो भी इसमें ट्रैप हो जाएगी, परसों जो हीट आएगी, जो उष्मा आएगी वो भी इसमें ट्रैप हो जाएगी। ऐसे इसके अंदर हीट जुड़ती चली जाएगी और इसकी वजह से
आप देखेंगे ये प्लेनेट सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह मिलेगा। इन 8 प्लेनेट्स में सबसे ज़्यादा गर्म अगर कोई है तो वो वीनस है, शुक्र है, कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी ज़्यादा प्रेजेंस की वजह से। इसके अलावा इस ये जो आपको अभी दिख रहा होगा, ये इमेज जो आपको दिख रही है, इसमें वाइट वाइट कलर का दिख रहा होगा, ये ऊपर ऊपर पूरा वाइट वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल हैं, एकदम डेंस क्लाउड्स इसके ऊपर है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। और सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों की वजह से इसका एल्बिडो काफ़ी ज़्यादा है। एल्बिडो हिंदी में जिसको कहते हैं प्रत्यावर्तन गुणांक, इस पे सनलाइट आके गिरती है और रिफ्लेक्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये चमकता है। सुबह और शाम को एकदम तारे की तरह तेज़ चमकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वो इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके ऊपर जब सनलाइट आके गिरती है, सूर्य का प्रकाश आकर गिरता है, तो सूर्य के प्रकाश को काफ़ी हद तक ये रिफ्लेक्ट कर देता है। एल्बिडो काफ़ी ज़्यादा है, प्रत्यावर्तन गुणांक काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से ये काफ़ी हद तक उसको परावर्तित कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा और हमें काफ़ी चमकता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए ये थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, तीसरा सबसे चमकीला ग्रह है। इसके रोटेशन की बात करें तो मामला यहां पर थोड़ा गड़बड़ है। ये उल्टा रोटेशन जो है वो करता है। बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, जबकि ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमेगा। 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं, अगर आप सूर्य की तरफ से जाएं तो सेकंड नंबर पर जो आ रहा है वीनस, और बाहर की तरफ से आए तो सेकंड नंबर पे जो आ रहा है यूरेनस, अरुण हिंदी में जैसे कहते हैं। ये अरुण और शुक्र, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करते हैं, जबकि बाकी सारे प्लेनेट, इवन दैट खुद सूर्य भी, सन, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून, वरुण, शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, बुध और सूर्य, सब जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। इसी वजह से हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व घूमती है। इसी वजह से हमारे यहाँ पर सूर्योदय जो है वो पूर्व से होता है, ईस्ट से सनराइज होता है और वेस्ट में सनसेट होता है, पश्चिम में सूर्यास्त होता है। लेकिन अगर हम देखें वीनस पर क्या होता होगा, तो वीनस पर पश्चिम से सूर्योदय होगा, वेस्ट से सनराइज करेगा और ईस्ट में सनसेट होगा। पश्चिम में पूर्व में सूर्यास्त होता हमें दिखाई देगा। कहानी उल्टी चलेगी, वीनस पे और यूरेनस पे, अरुण और शुक्र दोनों ग्रहों पर कहानी उल्टी चलेगी, क्योंकि इन दोनों का रोटेशन की जो डायरेक्शन है, घूर्णन की जो दिशा है, वो उल्टी है, विपरीत है। इस वजह से इन दोनों को रेट्रोगेड मोशन करने वाले प्लैनेट्स के रूप में देखा जाता है। रेट्रोगेड मोशन करने वाले प्लैनेट्स के रूप में देखा जाता है, उल्टा घूमने वाले, हिंदी में कहूँ तो उल्टा घूमने वाले ग्रहों के रूप में देखा जाता है। इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। इसका रिवोल्यूशन पीरियड अगर आप देखेंगे तो वो रोटेशन पीरियड अगर आप देखेंगे तो रिवोल्यूशन पीरियड से भी ज़्यादा आएगा। यानी ये सूर्य का पूरा चक्कर तो 225 दिनों में लगा देगा, परिक्रमण काल जो इसका आएगा, यानी सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में इसको 225 दिन लगेंगे, लेकिन अपनी एक्सिस पर रोटेट होने में, अपने अक्ष पर घूमने में इसको 243 दिन लग जाते हैं। यानी इसका 1 साल जो है वो 1 दिन से भी छोटा होता है, या उल्टा कहूँ तो 1 दिन जो है वो 1 साल से भी लंबा होता है। हमारे यहाँ 1 दिन 24 घंटे का होता है, ऐसे पूरे 365 दिन होते तब जाके अपने यहाँ पर 1 साल बनता है पृथ्वी पर। लेकिन यहाँ पर 1 साल तो 225 दिनों में हो जाएगा, लेकिन 1 दिन होने में 243 दिन लग जाने वाले, पृथ्वी के 243 दिन लग जाने वाले। ये सोलर हमारे पूरे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा है। पूरे सौर मंडल में इतना धीरे कोई भी प्लेनेट रोटेट नहीं होता, इतना धीरे कोई भी ग्रह नहीं घूमता, जितना धीरे, जितना स्लो ये प्लेनेट घूमता दिखाई देता है। ये सारे पॉइंट्स जो अभी मैंने आपको बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में यहाँ से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ वीनस के, शुक्र के कितने सैटेलाइट्स हैं, रेट्रोगेड मोशन क्या होता है, ये रेट्रोगेड मोशन करता है, उल्टा घूमता है, या सफ़ेद क्यों दिखता है, या ये इतना ज़्यादा गर्म क्यों है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे काम कर रहा है इसके ऊपर इतना ज़्यादा, या सीधा फैक्ट हमसे पूछ लेंगे कि वीनस को, शुक्र को पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं, साथ में एक और मिला देंगे, मान लीजिए शुक्र और बुध दोनों का नाम लिख देंगे,
वीनस और मरकरी दोनों का नाम लिख देंगे और स्टेटमेंट पकड़ा देंगे कि वीनस और मरकरी, बुध और शुक्र दोनों पृथ्वी के भगिनी ग्रह हैं, तो गलत हो जाएगा वो स्टेटमेंट। ऐसे हमसे कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर। तो प्रीलिम्स के लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आज ही के न्यूज़पेपर में हम इसकी न्यूज़ देख रहे हैं। वीनस वाटर मिस्ट्री, वीनस पर पानी है नहीं है, उसकी जो मिस्ट्री है वो यहाँ पर सॉल्व हो सकती है, ऐसा एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो प्रीलिम्स के लिए इस टाइप के पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो हम बेसिक एनसीईआरटी से पढ़ते हैं वो सारे पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो आपके लिए अनाउंसमेंट है उनकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर 8 महीने का पूरा लंबा कोर्स होगा आपका, ऑनलाइन कोर्स चलेगा हमारा, 7 जून से क्लास चलेगी। उजांग सर और डॉक्टर ओंकारनाथ सर के द्वारा क्लासेस होंगी। अभी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिल रहा है, 12,000 रुपये का बैच है, बट 2,999 में उपलब्ध है। जो बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, बाद में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्टर बैच हमारा 2 साल का कंप्लीट बैच जो है, जिसमें कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन होगी, वो बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्लास 22 मई से हमारी स्टार्ट हो रही है। ज्योग्राफी से ही स्टार्ट हो रही है, मेरी ही क्लास से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। 60,000 रुपीज़ फीस है, इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है, आप इसमें इंस्टॉलमेंट चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट भी आपकी हो जाएंगी। ऑप्शनल का बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है मात्र 5,500 रुपये में। ज्योग्राफी ऑप्शनल, पेपर 1 पेपर 2 बाइलिंगुअल बैच, हिंदी इंग्लिश दोनों में बैच चलेगा। लाइव क्लासेस चलेंगी अपनी, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। एंड जो बच्चे ऑफलाइन गुरुकुल में आकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, ऑफलाइन गुरुकुल बैच हमारा 3 जून से स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन यहाँ पर होती है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़, रहने की, खाने की, लाइब्रेरी, योगा, सारी फैसिलिटीज़ जो है यहाँ उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की समस्या आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है, तो आप इस बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। चलिए, तो प्रीलिम्स के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने बात करी। नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे, और जो भी प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें न्यूज़ में, करंट अफेयर्स में देखने को मिलेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन।